हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे आप बच्चों को घर पे लेसन्स पढ़ा सकते हो बहुत ही इजी वे से एंड विथ फुल कंसंट्रेशन। इस वीडियो को बच्चे देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वो भी उनके पेरेंट्स के साथ या किसी सिबलिंग के साथ, कोई भाई बहन जो भी है उनके साथ बैठ के देखे। क्योंकि अगर आपका बच्चा वीक है या थोड़ा बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में तो उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आप घर में कोई है जो उसकी स्टडीज़ ले रहा है, वो साथ में बैठेगा तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको मेथड, ये मेथड यूज़ करने से उसको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा और वो सामने से एक दिन खुद ही ये सब्जेक्ट निकाल के करेगा। जो सब्जेक्ट उसको हार्ड लगता है ना, उस सब्जेक्ट्स पे आप ये वर्क कर सकते हो। अब ये जो बुक है ये सेवेंथ स्टैंडर्ड की बुक है, साइंस की सेवेंथ स्टैंडर्ड बुक है। और लेसन नंबर 1 चैप्टर 1 के बारे में बता रही हूँ। आप बच्चे को सिर्फ बोले लेसन लर्न करो। जब बच्चे को जब लेसन लर्न करने बोलते हो ना, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कितने पेजेस हैं लेसन्स के और फिर पढ़ेंगे। और जब ज़्यादा पेजेस होते हैं पहले ही बहाना ढूंढने लगते हैं कि कैसे हम पढ़ाई से पीछा छुटाएं। मोस्टली वो बच्चे जो थोड़े बहुत वीक है या पढ़ाई से बोर होते हैं, उनको पढ़ना पसंद नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए आप उनको बोले पूरा लेसन नहीं पढ़ना है, स्कूल की तरह नहीं करना है, आप सिर्फ इतना पैराग्राफ आज मुझे पढ़कर बता दो, पढ़कर मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में आया है। वो खुद पढ़ेगा, पढ़कर आपको बताएगा उसको जो भी समझ में आया है। कुछ बातें जो उसको समझ में नहीं आई वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको भी नहीं पता, आप नेट का हेल्प ले सकते हो, नेट के थ्रू हेल्प लेकर उसको पढ़ा सकते हो। अब स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो जो वीक बच्चे वो ऑनलाइन पढ़ाई से काफ़ी अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उतना बेसिक नॉलेज नहीं मिलता उनको, तो आपको हेल्प करना पड़ेगा उन बच्चों को। आप उनको जब लेसन पढ़ने बोलते हो, इतना पैराग्राफ जब वो पढ़कर हो जाता है, उसको बोलो हार्ड वर्ड्स जो उसको बोलने नहीं आ रहे या समझ में नहीं आ रहे, उन जिसका मीनिंग्स उसको नहीं पता है, वो सारे वर्ड्स को वो अंडरलाइन कर दे, जैसे ये बच्चे ने किया है। वो वर्ड्स को वो अंडरलाइन कर दे। जब उसका लेसन लर्न करके हो जाता है, ये पैराग्राफ लर्न करके हो जाता है, तब उसको आप बोलोगे कि आप इसको मुझे एक्सप्लेन करो। वो आपको एक्सप्लेन करेगा एक ढंग से, जिसी भी लैंग्वेज में करे, वो अपने मदर टंग में करे, हिंदी में करे, चाहे इंग्लिश में करे। आपको ये देखना है उसको लेसन समझ में आया कि नहीं। जब वो लेसन एक्सप्लेन कर देगा, आपको समझ में आएगा मेरा बच्चा कितना समझ पाता है। फिर जहाँ पे वो गलत है या नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ आप उसकी हेल्प कर दो। जो हार्ड वर्ड्स है, जो इसको प्रोनाउंस करने नहीं आता है, तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे याद करना है, कैसे करना है, ये मैंने मेरे अगले गए वीडियो में बताया था, जो पहले बताया था डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में। आप मेरा वो ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी उसका लिंक। तो उससे आप इस वर्ड से मीनिंग ढूंढने बोल सकते हो। मीनिंग ढूंढेगा, मीनिंग ढूंढ के उसके बारे में सेंटेंस लिखेगा, ताकि उसके वर्ड्स के मतलब उसको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये जब उसको ये सब हो गया, एक्सप्लेन करके हो गया, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हो गया, मीनिंग्स हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये पढ़कर हो गया, समझ के छोड़ना नहीं। मुझे सिर्फ इतने पैराग्राफ का टेस्ट देना है, मतलब आप उसको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बना के दोगे, जैसे मैंने यहाँ बना के रखे। जैसे वो लर्न कर रहा है, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट इज फाउंड इन द ऑन द अर्थ, सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, वेयरएस, ऐसे वो पढ़ लेगा। आप उसको जब वो बोलता है मुझे पढ़कर हो गया, अब उसको अच्छे से समझ में आ गया है, आप उसको इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स बना के दे। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स ना दे, बच्चे क्वेश्चन आंसर से बोर हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं करते। आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स बना कर दे। आप देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स, आप उसको पहले फिल इन द ब्लैंक्स देंगे। आप उसको पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स दे दो, जैसे मैंने यहाँ बनाया, अ ग्रेट डैश ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन द अर्थ। तो यहाँ क्या आएगा, उसने लेसन पढ़ा है, उसको पता है क्या आएगा, तो वो लिख देगा वेराइटी। आपको ऑप्शंस नहीं डालने, आपको कोई हेल्प नहीं देना है, वो पढ़ लिया, समझ लिया, काफ़ी। ये देने से पहले उसको कुछ भी पढ़ने नहीं देना है बीच में। अगर उसको नहीं आता है तो उनको बोलो याद करे, रिकॉल करे, आंखें बंद करके एक बार याद करे। नहीं आ रहा है छोड़ दें, सोच कर लिखे या छोड़ दे, उसको शायद आगे जाके याद आ जाए।
फिर ऐसे ही उसको आप मैच द फॉलोइंग दोगे। मैच द फॉलोइंग में भी आप देख सकते हो, मैच द फॉलोइंग में न्यूक्लियर, एरियल, ये सब पैराग्राफ में है। न्यूक्लियर क्या है, एनिमल्स है, तो वो एनिमल्स के साथ मैच होगा। और उसको छोटे बच्चों के जैसा मैच नहीं करना, उसको ये नंबर 1 एनिमल्स के पास लिखना है कि ये उसका आंसर है। इसी तरह कलरफुल फ्लावर, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया था, लिविंग some plants have colorful flowers, जैसे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखा है, तो उसको ये याद हो जाएगा ये कलरफुल फ्लावर्स, तो मुझे यहाँ कलरफुल फ्लावर, अगर उसने पढ़ा है और उसको समझ में आया है तो उसको ये मैथ द फॉलोइंग के थ्रू उसको फिल इन द ब्लैंक्स भी याद आ जाएगा और वो प्रैक्टिस करके याद करके लिखेगा। अब ये जंबल वर्ड्स दे सकते हो, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स उसने याद की है, उसके डिक्टेशन वर्ड्स भी ले सकते हो, वरना ऐसे जंबल करके दे दो, जंबल करके वो इसको लिखेगा। जैसे मल्टी सेल्यूलर, एक्वेटिक, ऐसे उसको लिखना है, स्पेलिंग इसमें से पहचाननी है और वो लिखेगा। फिर ये 1 वर्ड आंसर, चाहे नेम द फॉलोइंग दे दो, 1 वर्ड आंसर में एक ही डैश होगा और नेम द फॉलोइंग में बहुत सारे डैश होंगे, बहुत सारे डैश होंगे। आंसर द फॉलोइंग में सिर्फ एक डैश होगा। अब वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, सॉरी वैरायटी ऑफ एनिमल्स में ये न्यूक्लियर एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एम्फीबियंस एनिमल्स, रेपिटाइल्स, एरियल्स, ये सब है। लेकिन मैंने दिया है उसको एनी 3, उसको सारे याद नहीं आ रहे, डर जाए, ऐसा टेंशन आ जाए, ऐसा वाला नहीं कि मम्मा मुझे वापस पढ़ने बिठाएगी अगर मैं नहीं लिख पाया तो उसको आप बोलो कि जितना सिर्फ 3 उसको लिखना है, 3 वो लिख दे, तो वो लिख देगा जैसे उसको याद आ रहा है। और यहाँ पे तो उसको मिल ही रहा है एरियल, ये सब एनिमल्स के स्पेलिंग्स और वगैरह जो उसको मिल रहे हेल्प, वो वहाँ से भी ढूंढ के ले सकता है। वो बच्चे बड़े होते हैं ना, अपना माइंड खुद लगाते हैं उन लोग। अभी वेयर कैन प्लांट्स ग्रो, इसका नेम द फॉलोइंग की तरह 1 वर्ड की तरह वो आंसर लिखेगा, अगर उसको समझ में आया वो खुद लिख सकता है। एनिमल डाइवर्सिटी, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये सब उसको अच्छे से याद हो गए होंगे तो वो स्पेलिंग के साथ भी याद हुआ रहेगा, वो फटाक से लिख देगा। आप उसको मतलब समझाए क्या है, टाइप्स ऑफ एनिमल, वेराइटी ऑफ एनिमल्स क्या है, ये डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स क्या है, ये दोनों का मतलब समझ में आ गया तो वो ज़रूर करेगा। व्हाट वी कैन, अब लास्ट में जो होगा एक ही क्वेश्चन आंसर होगा, वो होगा वो क्वेश्चन आंसर जो है व्हाट वी कैन फाइंड ऑन द अर्थ, तो वी कैन फाउंड ऑन द अर्थ व्हाट, ये सारा लिखेगा वो, जितना भी उसने यहाँ से लिखा है ये सारा कुछ, ये भी, ये सब कुछ वो लिखेगा व्हाट ही कैन फाइंड ऑन द अर्थ। अर्थ में वो क्या क्या देख सकता है वो सब वो लिखेगा, आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको एग्जाम्पल के लिए भी दे सकते हो। इस टाइप के आप उसके लिए वर्क, अभी स्कूल्स में बुक्स भी नहीं मिली हैं, तो अगर जूना किसी का टेक्स्ट बुक या कुछ मिल रहा है तो आप उसके थ्रू इसको सिखा सकते हो, बता सकते हो। इस टाइप का आप उसको वर्कशीट बना कर दे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स का, और भी वैरायटी के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मैथ द फॉलोइंग है, ऑड वन आउट है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, क्रॉस द रॉन्ग वर्ड, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के अलग अलग आप बना करके उसको दे सकते हैं। अब ये जब वो कर लेता है आप उसको मार्क्स दे सकते हो, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मार्क्स दे दो तो वो और अच्छे से करेगा। जैसे मैंने ये टोटल बनाया है 15 मार्क्स का, तो 15 में से एटलीस्ट 10 तो लाएगा। अगर 10 भी नहीं लाने होगा और 15 ला रहा है, 10 ला रहा है, 8 ला रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरा बच्चा स्कूल में मिस्टेक क्या करता है, कैसे उसको समझ में नहीं आता है और क्यों उसको एग्ज़ाम में जाके वो क्या प्रॉब्लम होती है जो वो नहीं लिख पाता है, ये उस आपको समझ में आ जाएगा। ये इतने छोटे से टेस्ट में क्यों करता है, इतना अच्छे से हमने समझाया, उसको लेसन समझ में आया, उसने सारे सवालों का जवाब ढंग से दिया था ओरली, तो रिटर्न में क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आ जाएगा, क्या किस वजह से उसके मार्क्स डाउन आ रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। अब ये जब प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, ऐसे ही आप पूरा पैराग्राफ करके लीजिए। जब मेरा ये पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ हो गया तो मैंने उसको ये पैराग्राफ करने देने वाली हूँ। तो अब आप उसको सेकंड पैराग्राफ देंगे, आप उसको अब सेकंड पैराग्राफ दोगे
जैसे आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ तो करवा लिया, अब उसको सेकंड पैराग्राफ दोगे जो है एडेप्टेशन पे। आप उसको बोलोगे ये एडेप्टेशन का इतना सा पैराग्राफ पढ़ो, जो है आपका इतना सा पढ़ना है आपको, ये हमारा हो चुका है, अब यहाँ से लेके अडेप्टेशन तक पढ़ना है, वो पढ़ेगा। और इसी तरह से आपको उस पर वर्कशीट्स बना कर देने और वो करेगा। फिर ये एक्टिविटीज़ भी बीच में आती है, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है। वैसे ही आप डेली उसको एक एक पैराग्राफ करवाओगे। जब एक एक पैराग्राफ करके जब आप अब ये देखिए, आपको मैं बता रही हूँ, यह एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के एडेप्टेशन के कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स है। टोटल एडेप्टेशन के 6 पार्ट्स हैं। तो उसको 6 पूरे 6 एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स जब पढ़कर हो जाएंगे तो उसका आप रिवीजन टेस्ट लोगे। अब रिवीजन टेस्ट में क्या करोगे, सीधा शॉर्ट नोट्स होगा और उसमें होगा एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। ये सब आप जो पिंक लेटर से लिखा है यही उसका क्वेश्चन होगा। उस पर उसको शॉर्ट नोट्स लिखने विथ एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, यहाँ पे एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में मैंने उसको सिखाया था मेरे बच्चों को। ये देखिए मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं आंसर्स। ये आंसर्स जो है मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं, उसको ये पढ़ने दिया था। ये मेन पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करके दो तो ये अच्छे से याद रखना है उसको। और एग्जाम्पल में है लोटस, तो एक लोटस याद रखा काफ़ी है उसके लिए, एक लोटस भी याद रखा तो बहुत है, उसको उसने याद कर लिया, मीन्स अब उसको ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही एडेप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में वो 2-3 लाइन लिखेगा और उसकी एग्जाम्पल दे देगा। एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट 2-3 लाइन लिखेगा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ 2-3 लाइन उसके शॉर्ट नोट्स की तरह। और ऐसे ही उसको समझ में आ गया। अगर वो लिख रहा है तो आप समझ जाइए कि उसको एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में सारी जानकारी बहुत अच्छे से हो गई। अब इसके थ्रू पीछे से जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अगर वो एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में होंगे तो वो कर सकता है। अगर उसको पैराग्राफ ही समझ में नहीं आया है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मोस्टली जो बच्चे वीक है उनको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाएं। अगर मेरा ये आइडिया, मेरा ये पढ़ाने का मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ ये सही लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना